स्मॉल इंटीरियर डिज़ाइन आइडियाज़ 3 BHK का फ्लैट और किस तरीके से आप अपना घर को डिज़ाइन कर सकते हैं 3 BHK के अंदर। फ्रेंड्स पहले आप देखिए ग्लिम्स, फिर हम चलेंगे इसको पूरा का पूरा देखने। इस घर के ब्यूटीफुल ग्लिम्स। अभी ये जो घर है 3 BHK का फ्लैट और लो बजट में आप किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं और आप इस वीडियो के अंदर प्रॉपर जान पाएंगे। अब ये जो हमारा मेन डोर है तकरीबन 3 फुट की चौड़ाई में और 9 फुट लंबा डोर, और इसमें हमने प्रॉपर फिंगरप्रिंट सेंसर्स के साथ जो आजकल चल रहा है इस तरीके से काम है। तो मॉडर्न लुक में किस तरीके से आप कर सकते हैं आप इस वीडियो के अंदर जान पाएंगे। फ्रेंड्स मैं हूं अंशुल और आप देख रहे हैं टेक्नो क्रेडेंशियल्स। सो फ्रेंड लेट्स गो अहेड एंड वॉच व्हाट इट हैज टू डिलीवर। जैसे ही हम इस घर के अंदर एंटर करते हैं हमें मिलता है प्रॉपर ड्राइंग रूम एरिया। इसकी डिमेंशंस की बात करूं तकरीबन 10 बाय 12 का बहुत ही शानदार कमरा है। यहाँ पे हमारा 5 सीटर सोफ़ा पड़ा हुआ है। जब भी आप डिज़ाइनिंग की बात करें, इंटीरियर डिज़ाइनिंग आप लो बजट के अंदर किस तरीके से कर पाए रहे हैं, आप मॉडर्न लुक भी चाहते हैं और लो बजट भी चाहते हैं, तो किस तरीके से कर पाएंगे आप इस वीडियो के अंदर प्रॉपर जान पाएंगे। अब यहाँ पर क्या है कि हमारी जो फॉल सीलिंग डिज़ाइन है तकरीबन आपको 100 से 120 रुपये स्क्वायर फीट की फॉल सीलिंग डिज़ाइन कर सकते हो। तो इस तरीके की फॉल सीलिंग डिज़ाइन आप कर लीजिए। उसके अंदर आपकी लाइटिंग का वर्क है। जो लाइटिंग है वो भी आपकी 400 से 500 रुपये की नॉर्मल लाइट आती है और ब्रांडेड 700-800 की लाइट आती है। तो वो 9 से 12 या 14 वॉट की लगा लेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। उसके साथ ही आप हमेशा वॉलपेपर का काम कर सकते हैं। इसमें लाइट कलर का वॉलपेपर है। तो ये जो वॉलपेपर है इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तकरीबन ये आपका 3000 रुपये का एक रोल आता है। तो उसमें तकरीबन 40 से 50 स्क्वायर फीट जगह आती है। उसके साथ आप कुछ LED टीवी यूनिट का डिज़ाइन भी कर सकते हैं। जो LED टीवी यूनिट आजकल चल रहे हैं, किस तरीके से LED टीवी यूनिट चल रहे हैं, आप इसमें प्रॉपर डीको पेंट का काम कर सकते हैं। या अगर जो आपने सस्ते में जाना, डीको पेंट महंगा रहता है, अगर जो आपने सस्ते में जाना है तो माइका का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें वुडन ल्यूवर्स बने बनाए आ रहे हैं, उस तरीके का काम कर लीजिए। और वो क्या है कि हमने इसको कैसे किया है कि सिर्फ 6 इंची का स्पेस आगे किया है, मतलब बेसिकली 2 इंची आगे करके उसके अंदर 6 इंची यहाँ से नीचे बाहर निकाला है। तो वो लुक में ज़बरदस्त नज़र आ रहा है और क्या है कि वो अपने आप में एक एलिमेंट अच्छा सा ऐड हो गया। उसके साथ ही हमने यहाँ पर बहुत शानदार हमने काम किया गया है वॉलपेपर का, और ऊपर हमने वुडन पैनलिंग का डिज़ाइन किया है जिसके अंदर हमने PU पॉलिश का काम कर दिया गया है। और उसके साथ हमने यहाँ पे छोटी छोटी कटिंग्स कर दी गई हैं मिरर की, जो लुक में ज़बरदस्त, तो अच्छा ग्रेसफुलनेस सा हमारा ड्राइंग रूम बन रहा है। और नीचे हमने टाइलिंग का वर्क किया जो कि 2 बाई 4 की जो टाइलिंग आती है उस तरीके का काम किया गया, जो कि आपकी 40 से 45 रुपये पर स्क्वायर फीट का काम है। तो इस तरीके से आप भी अपना प्राइसिंग के साथ में, ये हमारा ड्राइंग रूम है, आप देखिए इसको। ड्राइंग रूम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आप जितना भी लीवरेज, मतलब जितना महंगा काम करेंगे उतना बेटर लगेगा। और हैवी काम जो भी करना है आपने ड्राइंग रूम में कीजिए। जो हमने फ़ैन भी लगाया हुआ है वो मिडल ऑफ द, इसके अंदर लाइट जलती है तो बहुत ही शानदार। यहाँ पे भी हमने बिल्कुल सेंटर ऑफ द लाइट में शैंडलियर का काम किया गया है। और यहाँ पे छोटी छोटी लाइट्स जो कि फोकस लाइट्स आती हैं उस तरीके का काम है। इसके साथ हमने एक ऐसा एरिया बनाया है जो कि आपका बार एरिया डिज़ाइन है। तो बार एरिया हमने इसमें क्वार्ट्ज मार्बल का वर्क किया है। यहाँ पे आपकी डबल चेयर आ जाती है जिसमें आप आराम से बैठ के काम कीजिए। और यहाँ पे आपके बार के डिज़ाइन आ गए। बार में हमने छोटी छोटी लाइटिंग का वर्क कर दिया गया है। तो छोटी सी चीज़ों से आपका ये वीडियो अच्छा, मतलब चीज़ मज़ेदार आता है। इसके बाद हमने कुछ ऐसा एरिया जहाँ पे आप एंट्रेंस पे बना सकते हैं कुछ बुद्धा एरिया। इसमें क्या है कि अगर जो आपने कुछ बुद्धा एरिया बनाना है, इसके अंदर क्या है कि आप स्टोन क्लैडिंग का वर्क कर दीजिए। स्टोन क्लैडिंग की टाइलिंग आती है, तकरीबन 80 रुपये स्क्वायर फीट आएगी। छोटा सा एरिया लगना है और आपका अच्छा लुक आ जाएगा। यहाँ पे भी हमने मार्बल का डिज़ाइन है, जो क्वार्ट्ज मार्बल का काम है, उसको हमने फोकस लाइट से उभार दिया है। तो छोटी छोटी चीज़ों से चीज़ें ज़बरदस्त नज़र आती हैं। इसके बाद हमने कुछ डाइनिंग टेबल, आपका घर छोटा है तो किस तरीके से डाइनिंग टेबल चल रहा है, हमने यहाँ पे बार यूनिट डिज़ाइन बना दिया है। यहाँ पे 4 सीटर डाइनिंग टेबल बना दी है। यहाँ पे हमने छोटी सी ये चेयर्स रख दी गई हैं जो आपको आराम से सस्ते में मिल जाएंगी। ब्लू और वाइट का अच्छा अमलगमेशन, अच्छी लाइटिंग का वर्क। तो प्राइसिंग के साथ मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि आपको उसी से बेटरनेस आती है। उसके बाद जब आप डोर की बात करें तो आजकल फ्लश डोर चल रहे हैं, तो आप इस तरीके के फ्लश डोर का काम भी कर सकते हैं। और यहाँ पर भी एक फ्लश डोर दिखाता हूँ जो आपका बना बनाया फ्लश डोर्स आते हैं। आप इस तरीके के फ्लश डोर, ये जैसे हमारा छोटा सा हमने
पूजा रूम कह लीजिए या स्टोर कह लीजिए, इस तरीके का काम किया है। ये फ्लश डोर आपको बना बनाया आता है, तो आप इस तरीके का तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपये का आपका फ्लश डोर ये बना बनाया मिल जाएगा। तो इस तरीके का फ्लश डोर आप कर सकते हैं, ऊपर वाइट कलर का पेंट कर दीजिए, तो छोटा सा है। अब इसके साथ चलते हैं इसकी किचन की तरफ। किचन की बात करें, किचन की डिमेंशंस की बात करूं, तकरीबन 8 फुट बाय 10 फुट लंबी किचन है। और इसमें हमने क्या कि जब भी किचन डिज़ाइनिंग की बात करें, किस तरीके से किचन डिज़ाइन कर सकते हैं, हमेशा लाइट फॉल सीलिंग डिज़ाइन कीजिए, कोई हैवी भड़कीला काम ना कीजिए, क्योंकि क्या होगा कि आपके इंडियन घरों में जितने तड़के लगते हैं उतना ऑयल फैलेगा। तो वाइट कलर की सीलिंग रखेंगे तो बेटर रहेगा। हमेशा लाइट कलर का इस्तेमाल कीजिए अपने वॉल्स पे। कुछ ऐसा स्पेस बना दीजिए कि ड्राई और वेट एरिया अलग से नजर आए। ये आपका वेट एरिया होगा, ये ड्राई एरिया हो गया। इसमें हमने क्वार्ट्ज मार्बल का वर्क किया है, तो आप क्वार्ट्ज मार्बल का भी वर्क कर सकते हैं। एंटी नॉइज वाली सिंक चल रही है, तो इस तरीके की एंटी नॉइज वाली सिंक आप, वो थोड़ी सी महंगी आती है, दुगना ही महंगी है, लेकिन वो लुक में ज़बरदस्त नज़र आती है। गीज़र का पॉइंट, आरओ का पॉइंट का ध्यान रखिए, प्रॉपर वेंटिलेटेड एरिया रखिए, क्योंकि हमारे घरों में तड़कों का इश्यूज हो सकते हैं। फिर आपके कुछ ऐसा एरियाज होने चाहिए जहाँ पे आपके गैस हॉब्स वगैरह हैं। उसके बाद आपकी किचन डिज़ाइनिंग में आपकी हमेशा चिमनी ज़रूर होनी चाहिए, जो कि 6 से 15 हज़ार तक वेरी करती हैं आपके सक्शन के ऊपर। OTGs ले सकते हैं। उसके बाद आपके जो सॉफ्ट टच में इनक्लोजर चल रहे हैं, इस तरीके से जो किचन डिज़ाइनिंग में करें, तकरीबन 1 लाख से आपकी किचन 20 लाख तक जा सकती है। लेकिन आपको बजट डिफाइन पहले ही करना होगा, किस तरीके का किचन डिज़ाइनिंग करना है। और नीचे एंटी स्किड टाइलिंग का वर्क कीजिए। लोग फिसलन वाली टाइलिंग का वर्क कर लीजिए। एंटी स्किड में क्या रहता है कि फिसलन नहीं पैदा होगी, क्योंकि अब जब हम उसके अंदर काम करेंगे पानी भी गिरेगा तो इश्यूज हो सकते हैं। तो आप देखिए इसके किचन को। चलेंगे इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ। आगे इसके फर्स्ट बेडरूम, इसकी डिमेंशन की बात करूं, 10 बाय 12 का बहुत ही शानदार कमरा है। इसमें हमने प्रॉपर वार्डरोब्स का डिज़ाइन है। लो बजट में आप किस तरीके से अपना डिज़ाइन कर सकते हैं। बैक में आप कुशनिंग एरिया दिखा सकते हैं, प्रॉपर कुशनिंग एरिया, इसको टॉप तक हम ले गए हैं। उसके अंदर टी पट्टी का काम, गोल्डन पट्टी का काम है। नॉर्मल फॉल सीलिंग डिज़ाइन कीजिए, तकरीबन 100 से 120 रुपये स्क्वायर फीट की। उसके बाद क्या है कि आपका रूम छोटा है लो बजट के अंदर, तो क्या है कि आप इसके अंदर स्लाइडिंग डोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्लाइडिंग वार्डरोब्स। स्लाइडिंग वार्डरोब्स का ये फ़ायदा है कि आपका क्या है कि यहाँ पे स्पेस खुलेगा नहीं, शटर ऐसे खुलेगा तो स्पेस अड़ता है, यहाँ पे आराम से आपका शटर भी काम है। और यह है कि अगर जो आपने नॉर्मल लुक में जाना है, सस्ते लुक में जाना है, तो यहाँ पे माइका लगा दीजिए, जो सन माइका जिसको बोलते थे, उस तरीके का माइका का काम कर लीजिए। अगर जो डिको पेंट में जाएंगे वो कॉस्टली आएगा। फिर क्या है कि अगर जो आपने कुछ एक वॉल को पर्टिकुलरली उभारना है, तो आजकल क्या है कि यहाँ पर आप जो बीडिंग होती है, उसको बीडिंग को काट के उसको एक बॉक्सेस बना दीजिएगा, यूरोपियन स्टाइल में लुक आ जाता है। और उसको वाइट कलर और यहाँ पे एक अच्छा सा लुक। जब भी आप डिज़ाइनिंग की बात करें कि आप बेडरूम किस तरीके से डिज़ाइनिंग करनी चाहिए, हमेशा लाइट कलर का इस्तेमाल कीजिए। फर्स्ट बात तो हमने प्रॉपर लाइट कलर का इस्तेमाल किया है सारी की सारी वॉल्स पे। फॉल सीलिंग डिज़ाइन हमेशा वाइट रखिए। तीसरी बात, हमेशा लाइट कलर की टाइलिंग का इस्तेमाल कीजिए। फोर्थ बात, हमेशा आप वेंटिलेटेड एरिया ज़रूर रखें। प्रॉपर वेंटिलेटेड एरिया होना, जितना वेंटिलेशन होगा उतना अच्छा रहता है। उसके बाद आपने वार्डरोब डिज़ाइन जो करने हैं स्लाइडिंग डोर्स के साथ करिए, 5th पॉइंट। और क्या है कि लाइटिंग हमेशा वाइट का इस्तेमाल कीजिए, 6। उससे घर और भी उभर के आएगा। छोटी छोटी चीज़ों से आपका घर अच्छा लगता है। आप देखिए इसकी फर्स्ट बेडरूम को। हमारा अटैच वॉशरूम है। अटैच वॉशरूम की डिमेंशन की बात करूँ, करीबन 6 बाय 8 का बहुत ही शानदार वॉशरूम है। हमारे इंडियन वॉशरूम छोटे होते हैं, तो छोटे होने के कारण आपने सबसे पहली बात तो क्या करनी है, हमेशा लाइट कलर की टाइलिंग का इस्तेमाल कीजिए। लाइट कलर की टाइलिंग कर दीजिए। उसके बाद क्या है कि ओवरहेड तक रखिए, पूरे टॉप तक जितना है, क्योंकि वो मेंटेनेंस फ्री रहेगा। फ्यूचर में आपको कोई इश्यूज ही नहीं रहेंगे। थर्ड पॉइंट, हमेशा वेंटिलेशन का ध्यान रखें, क्योंकि वेंटिलेशन हमारे इंडियन वॉशरूम में हम भूल जाते हैं। चौथी बात, आप ड्राई और वेट एरिया का कुछ इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं
कि ये वेट एरिया आ गया, फिर ये ड्राई एरिया आ गया, क्योंकि यूज़ होने वाला एरियाज रहते हैं। उसके बाद आपका क्या है कि हमेशा नॉर्मल फॉल सीलिंग का डिज़ाइन कीजिए, नीचे एंटी स्किड टाइलिंग का वर्क कीजिए। जो प्राइसिंग की बात करूं, जो टाइलिंग है आपकी 40 रुपये स्क्वायर फीट से लेके आप 100-200 रुपये स्क्वायर फीट तक भी जा सकते हैं। लेकिन आपको बजट फ्रेंडली रहना, तो उस तरीके से आप सोचिए, पहले आप देख के जरूर आइए। 40 से 45 रुपये। नीचे एंटी स्किड टाइलिंग जरूर रखिए। और आर्टिफैक्ट्स के लिए कुछ ऐसे स्पेसिस बन जाते हैं, जब आप प्लस्तर करा रहे हैं तो उसके अंदर से 2-2 ईंटें निकलवा दीजिए, उसको मिस्त्री को बोल दीजिए, उस तरीके से आर्टिफैक्ट्स छोटी छोटी लाइटें लगा दीजिए। 150-200 रुपये की लाइटें आती हैं। उसके बाद क्या है कि ब्रांडेड फिटिंग्स का इस्तेमाल कीजिए, और बहुत ही शानदार। और इसके साथ ही हमारा एक ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ पे आपका गीजर के पॉइंट वगैरह हो, तो हमने प्रॉपर गीजर के पॉइंट का भी ध्यान रखा है। तो बहुत ही शानदार वॉशरूम आप देखिए। अब चलेंगे इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। इसके सेकंड बेडरूम, इसकी डिमेंशंस की बात करूं, 10 बाय 12 का बहुत ही शानदार कमरा है। इसमें हमने किंग साइज बेड लगाया। हमने इसमें लाइट कलर का इस्तेमाल किया पूरे के पूरे रूम में, और यहाँ पर क्या किया हमने, एक डार्क ग्रीन कलर का टिंज ले दिया। अगर जो पीकॉक कलर का टिंज है, यहाँ पे पीकॉक कलर, यहाँ पे लाइट ब्राउन का टिंज, उसके ऊपर भी पीकॉक कलर की जो हमारी माइका का काम है, और उसमें ब्लैक की धारियाँ दे दी गई। तो बहुत ही शानदार और अच्छा सीलिंग का काम। तो क्या है कि आप सस्ते में बढ़िया चीज़ बना सकते हैं, और ये लुक में क्या ज़बरदस्त आपको कैमरा स्क्रीन पे नज़र आ रही है। और ये जो हमारी जो फोकस लाइट्स आती हैं, इस तरीके की लाइट्स जो एक्सटीरियर पे भी लगती हैं, तो इंटीरियर में भी आप लगा सकते हैं, लुक में ज़बरदस्त नज़र आएंगी। यहाँ पे भी हमने जो माइका का काम किया गया है, जो लुक में ज़बरदस्त, और उसके अंदर हमने ब्लैक पेंट कर दिया गया, जो लुक में ज़बरदस्त नज़र आ रही है। और यहाँ पे भी बैक में भी कुशनिंग ओवरहेड तक। तो बहुत ही शानदार हमारा ये सेकंड बेडरूम है। इसके साथ हमने जो अटैच्ड बालकनी एरिया है, वहाँ पर भी यूपीवीसी विंडोज़ का काम किया गया है। तो सस्ते में हो जाता है यूपीवीसी विंडोज़, और लुक में ज़बरदस्त, जो मॉडर्न लुक में आती हैं, लुक में ज़बरदस्त आप देखिए। इसके साथ आता है अटैच वॉशरूम। इसकी भी डिमेंशन 5 बाय 8 का बहुत शानदार वॉशरूम है। और जो चीज़ें मैंने पहले वो वॉशरूम में बताई थी, उसी तरीके का काम है। इसमें भी हमने प्रॉपर वेंटिलेटेड एरिया, शॉवर आपके ऊपर से आ जाएगा। और इसमें हमने अलग से ही वेट एरिया के अंदर टाइलिंग का इस्तेमाल किया है। छोटी छोटी लाइटें आती हैं, तकरीबन 300-400 रुपये की आपको अमेज़ॉन से मिल जाएंगी। तो लुक में ज़बरदस्त नज़र आती हैं। जो खरीदनी, नीचे की डिस्क्रिप्शन लिंक से आप खरीद सकते हैं। तो बहुत ही शानदार चीज़ें आप देखिए। हमने क्या, बेडरूम, फर्स्ट बेडरूम हमारा नॉर्मल लुक में था, सेकंड हमने मॉडर्न लुक में, थर्ड हमने रॉयल लुक में बनाया। तो छोटी छोटी चीज़ों से आपकी चीज़ें डिफरेंट नज़र आती हैं। तो मैं इजीली वीडियो में प्रॉपर डिफाइन कर रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों से डिफरेंट। अब क्या है कि इसमें हमने रॉयल्टी वाला लुक किस तरीके से बनाया है, इसमें हमने वॉलपेपर इस तरीके का डिज़ाइन कर दिया कि वो रॉयल लुक में नज़र आ रहा है। उसमें हमने जो ब्राउन कलर का हमने एलईडी टीवी यूनिट बना दिया गया। ये हमारा रॉयल लुक में हमने बेड बना दिया गया, जो आजकल पुराने ज़माने में बेड चलते थे, उस तरीके के रॉयल्टी वाला बेड बना दिया गया। और यहाँ पर आपने वॉलपेपर भी उसी तरीके का लगा दिया है। यहाँ पर हमने गोल शेप में, जैसे रॉयल लुक में छोटी छोटी लाइट्स लगा दी गई हैं, उसके अंदर रॉयल लुक में ही हमने इसकी कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स के लिए स्पेसेस बना दी गई। तो छोटी छोटी चीज़ों से, मतलब आप इसी कारण देख पा रहे हैं कि छोटी चीज़ों से ही आपका काम डिफरेंट हो जाता है। तो मैं इसीलिए लेके आया हूँ। यहाँ पे सीलिंग का काम भी हमने रॉयल लुक में दिया है, प्रॉपर 4K लाइटिंग का वर्क, प्रॉपर वाइट लाइटिंग का वर्क था, इसमें 4K लाइटिंग का वर्क, ब्राउन लाइटिंग का वर्क होने के कारण इसमें लुक डिफरेंट ही आ गई है। उसके साथ भी हमने जो अटैच्ड हमने एरियाज बनाए हैं, जो हमारे मतलब वार्डरोब एरिया, वो भी हमने रॉयल लुक में बना दिए हैं। गोल शेप में हमने ऐसा कुछ बना दिया है कि जिससे आपका लुक रॉयल, यहाँ पे भी छोटी छोटी, तो वो छोटी सी चीज़ों से, मतलब मैं बता रहा हूँ कि रॉयल्टी भी डिफरेंस आ सकती है छोटी सी चीज़ों से। तो आपको डिफाइन करना है, अपने मॉडर्न लुक में जाना है या रॉयल लुक में जाना है या फिर मॉडर्न इंटीरियर डिज़ाइन में जाना है, तो उस तरीके से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। उसके साथ अटैच वो हमारा वॉशरूम है, इसमें भी हमने रॉयल्टी वाला काम कर दिया है। इसमें लाइट कलर की टाइलिंग, नीचे जो डार्क ब्लू रॉयल्टी वाला हमारी टाइलिंग आती है, उस तरीके की टाइलिंग का वर्क। तो एक बेडरूम और एक वॉशरूम हमने
रॉयल बना दिया, एक मॉडर्न इंटीरियर एक नॉर्मल लुक में, तो ज़बरदस्त आप देखिए। आता है हमारा अटैच्ड बालकनी एरिया। इसकी डिमेंशंस की बात करूँ करीबन 5x20 की एरिया। इस पर हमने ग्रीन की काम किया गया है अच्छा, और ऊपर हमने अच्छा काम किया गया है लूवर्स का, और बहुत ही शानदार ग्रीन और ब्राउन के ल्यूवर्स का काम किया है। कितना अमेजिंग काम है, कितना शानदार लुक दे रहा है। और नीचे ब्राउन कलर की टाइलें लगा दी गई है जो लुक में ज़बरदस्त आपको नज़र आएगी। इसके साथ ही हमने अटैच्ड ये कुछ छोटा सा एरिया बनाया जहाँ पे हमने डिफाइन कर रखा है अच्छा हमारा सिटिंग एरिया, तो बहुत ही शानदार सिटिंग एरिया है। और यहाँ पर भी हमने फ्लावरिंग का काम कर दिया, तो छोटी छोटी चीज़ों से आपका घर ज़बरदस्त नज़र आता है। आप देखिए फ्रेंड्स, होप आपको ये लो बजट इंटीरियर डिज़ाइन आइडियाज़ 3 BHK के अंदर बहुत ही शानदार लगे होंगे। जो फ्रेंड्स आपने इस घर को खरीदना या विजिट करना है, अभी नीचे दिए मोबाइल नंबर पे मुझे कॉल कीजिए, मैं इसको खरीदने और विजिट की हेल्प कर सकता हूँ। चैनल पर पहली बार आए तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन को दबा दें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।